हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 5th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने भूमंडल लिथोस्फीयर को पढ़ लिया था। तो आज हम लोग उससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं। तो महाद्वीप से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप लोग के मन में एक डाउट था ना कि एनसीईआरटी क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। तो आज आप लोग के डाउट को क्लियर कर देते हैं कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए और किसी भी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्लास 6 से ही क्यों शुरू किया है, इसलिए शुरू किया है कि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते चलें, जिसमें हम लोग आगे और भी पढ़ें। डिफ़िकल्टीज़ लेवल जब बढ़ाई जाएगी तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे, तो चीज़ें अपने आप समझ में आने लगती हैं। और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो इसलिए हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आप लोग को अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार करके मैं दूँ। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, महाद्वीप को पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं, देखिए कौन कौन से महाद्वीप हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका, ये महाद्वीप के नाम हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो चलिए फिर मानचित्र को देख लेते हैं। तो ये हमारा क्या है? मानचित्र है। तो सबसे पहले हम महाद्वीप को देखेंगे, कौन कौन से महाद्वीप हैं। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यहाँ पे है, अफ्रीका यहाँ पे है, यूरोप है, एशिया है, इधर ऑस्ट्रेलिया है। ये हमारे पृथ्वी पे 7 महाद्वीप हैं। ठीक है, इतना देख लिया आपने। अब कह रहा है कि स्थल का बहुत जो बड़ा भाग है वो क्या है? उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। तो ये जो आपका पृथ्वी है, ये जो बीचों बीच में क्या है, इसको डिवाइड किया गया है ना 0 डिग्री से। ये मिडिल वाली जो रेखा है इसको 0 डिग्री से दर्शाया जाता है। इसको विषुववृत्त और भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। तो जो इसके ऊपर वाला जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। और जो इसके नीचे वाला भाग है वो हमारा दक्षिण गोलार्ध कहा जाता है। तो वही कह रहा है कि स्थल का जो बहुत बड़ा भूभाग है वो उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। क्लियर इतनी चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो आपने 7 महाद्वीप देख लिए, जिसे हम क्या करेंगे, एक एक महाद्वीप को हमें एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो सबसे पहला महाद्वीप हम एशिया को पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एशिया को पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी का 1/3 हिस्से में फैला है और यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो यह विश्व का क्या है? सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड पॉइंट वही कहता है कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो इसको मैप में हम जब अच्छे से देखेंगे ना तब हमको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मैप को देखते हैं। तो ये हमारा मैप है। तो एशिया कहाँ है हमारा? यहाँ पे हमारा एशिया है। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है और यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। और यह महाद्वीप कहाँ पे है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एक इंटरेस्टिंग बात और है कि ये जो महाद्वीप है ना, ये कर्क रेखा से होकर के गुजरती है। कहाँ से? कर्क रेखा। ये देख रहे हैं ना आप, ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरी है और ये हमारा पूरा एशिया है। तो इसके यहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। और एशिया में क्या है? एशिया के जो पश्चिम में यूराल पर्वत है। यहाँ पे जो है एशिया के पश्चिम में, इस साइड पश्चिम हुआ ना, तो यहाँ पे क्या है? यूराल पर्वत है जो कि इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप से क्या करता है? यूरोप और एशिया को अलग करता है। तो यूरोप एवं एशिया का जो संयुक्त भूभाग है ना, उसको क्या कहते हैं? यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप और एशिया के संयुक्त भूभाग को क्या कहा जाता है? यूरेशिया कहा जाता है। क्लियर इतनी चीज़ें। अब हम लोग दूसरे महाद्वीप को पढ़ेंगे। एशिया हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग
अफ्रीका को पढ़ेंगे। तो चलिए फिर इससे भी पढ़ते हैं। यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुववृत्त पर 0 अंश अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो ये सब चलिए हम लोग मैप से ही समझेंगे। तो ये हमारा मैप है। तो अफ्रीका कहाँ है हमारा? यहाँ पे है अफ्रीका। तो अफ्रीका हमारा एशिया के बाद क्या है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यह क्या है? विषुववृत्त का ये 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका अफ्रीका हो गया। और ये बीच पे जो ये लाइन है, ये रेखा बीचों बीच, जिसे मिडिल लाइन भी कह सकते हैं ना, तो विषुववृत्त इसे कहा जाता है। और भूमध्य रेखा, तो ये क्या है? इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर के गुजरती है। क्लियर इतनी चीज़ें। और अफ्रीका क्या है? बहुत बड़ा भाग है जो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उत्तरी गोलार्ध, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और नीचे वाला जो भाग है वो दक्षिण गोलार्ध उसे कहा जाता है। देख रहे हैं ना कि अफ्रीका का कुछ भाग जो है, ज़्यादा भाग उत्तरी गोलार्ध में और कुछ भाग हमारा दक्षिण गोलार्ध में है। क्लियर इतनी चीज़ें। और एक चीज़ आप लोग को बता दूं कि ये एक ऐसा महाद्वीप है, इकलौता एक महाद्वीप है ऐसा कि जिससे तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं हमारी। कौन कौन सी? ये कर्क रेखा, और ये विषुववृत्त, भूमध्य रेखा, और ये मकर रेखा। ये तीनों रेखाएं यहाँ से इस महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। ये इकलौता एक महाद्वीप है, इसकी यही खासियत है। क्लियर इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे क्या है कि सहारा का रेगिस्तान भी है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में ही स्थित है। क्लियर इतनी चीज़ें। और यह महाद्वीप चारों तरफ से क्या है? समुद्रों से घिरा हुआ है। देख रहे हैं ना, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, हाँ यहाँ पे हिंद महासागर, ये दक्षिण महासागर, ये क्या है? चारों तरफ से क्या है? समुद्र से घिरा हुआ है। और यहीं पे आपकी क्या है? सबसे लंबी नील नदी जो है ना, यहीं से अफ्रीका से ही होकर के गुजरती है, सबसे लंबी नदी जो कही जाती है। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हो। चलिए, अफ्रीका भी अब हम लोग समझ लिए हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए वही चीज़ कह भी रहा है कि सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान अफ्रीका में स्थित है। और लास्ट पॉइंट है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से ही होकर के गुजरती है। अफ्रीका पढ़ लिया हमने। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट महाद्वीप, नॉर्थ अमेरिका को पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका में देखिए क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट, उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्या है? ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, उससे जो कम था वो कौन सा? अफ्रीका। अब ये तीसरा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। ठीक। और यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो कहने का मतलब है ये जो दक्षिण अमेरिका से संकरे स्थल, मतलब इसको कह सकते हैं बहुत ही छोटे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि कहते हैं। और सेकंड पॉइंट है कि यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी तथा पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर तथा कैरिबियन सी से घिरा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मैप से देखते हैं। ये हमारा मैप है। तो हमारा उत्तरी अमेरिका कहाँ है? यहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका। ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये दक्षिण अमेरिका के एक संकरे स्थल, मतलब बहुत ही छोटे स्थल से जुड़ा हुआ है। ये देख रहे हैं ना आप, ये उत्तरी अमेरिका है, ये जो, और ये नीचे हमारा दक्षिण अमेरिका। तो ये छोटे से भाग में क्या, छोटे से स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? पनामा स्थल संधि। हाँ, पनामा स्थल संधि से कहते हैं हम।
और यह महाद्वीप पूरी तरीके से उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और यह 3 महासागरों से घिरा हुआ है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ना, ये 3 महासागरों से घिरा हुआ है। कौन कौन से थे ये देखिए, उत्तर प्रशांत महासागर, उत्तर अटलांटिक महासागर तथा कैरिबियन सी से घिरा हुआ है। क्लियर। उत्तरी अमेरिका को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका को। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और इसके पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर हैं स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। अमेजन बहती है, तो इसको भी मैप में समझते हैं हम। तो ये हमारा मैप है, ये हमारा दक्षिण अमेरिका हो गया। ठीक, ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग क्या है, दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यह हमारा क्या है, विषुववृत्त हो गया, ये बीच वाली जो लाइन है। और इसका अधिकांश भाग क्या है, हमारा दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 सागर हैं, देखिए पूर्व में ये कौन सा सागर, अटलांटिक महासागर, और ये प्रशांत महासागर स्थित है। और विश्व की सबसे लंबी जो है ना पर्वत श्रृंखला एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण, ये देख रहे हैं एंडीज, यहीं पे पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। सबसे विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। क्लियर इतनी चीज़ें। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। कौन सी बहती है सबसे बड़ी नदी, अमेजन बहती है। और वहीं पे अफ्रीका में मैंने कौन सी सबसे बड़ी नदी बताई थी, नील नदी ना। क्लियर इतनी चीज़ें। तो हम लोगों ने दक्षिण अमेरिका को भी पढ़ लिया। अब हम लोग अंटार्कटिका को पढ़ेंगे। हाँ, तो अंटार्कटिका का फर्स्ट पॉइंट है कि अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। बहुत बड़ा महाद्वीप है, एशिया से बड़ा नहीं है, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये बहुत मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप तो है, तो इसे बहुत बड़ा महाद्वीप कहा गया है, लेकिन एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, समझना इसको, जो कि ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक, दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। तो इसको हम समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं अंटार्कटिका है कहाँ मैप में। ये हमारा मैप है। अंटार्कटिका ये नीचे वाले भाग में है। कहाँ पे, नीचे वाले भाग में। तो क्या कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। यहाँ से बीचों बीच, यहाँ पे विषुववृत्त से नीचे जो भाग है वो कहाँ क्या कहलाता है, दक्षिण गोलार्ध। तो ये दक्षिण गोलार्ध में, पूरा का पूरा ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। तो दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। हाँ, और मध्य में स्थित है चूँकि यह ध्रुव दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे ये दक्षिण ध्रुव है ना, ये आप लोग को बताया था ना कि ये हमारी पृथ्वी, और यहाँ पे ऊपर में उत्तरी ध्रुव और नीचे ये क्या कहलाता है, ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे ये दक्षिण ध्रुव कहलाता है। तो ये हमारा अंटार्कटिका कहाँ है, दक्षिण ध्रुव में स्थित है। और यह इसलिए हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। तो ये ऐसा क्यों है कि ये मोटी बर्फ़ से की परतों से ढका रहता है। तो एक सवाल मन में उठता है ना। तो मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था कि हमारी जो पृथ्वी है ना, कैसी है, हमारी पृथ्वी गोल है। हमारी पृथ्वी कैसी है, हमारी पृथ्वी गोल है, लेकिन वो क्या है, ध्रुवों पर चपटी है। ध्रुवों पर क्या है, चपटी है थोड़ी सी। तो और ये सूर्य के चारों ओर घूमने लगती है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जो ध्रुव है उस पर क्या होता है कि जो सूर्य का जो प्रकाश है बहुत ही कम पड़ता है ध्रुवों पर, यहाँ और यहाँ पर, उत्तरी ध्रुव में भी और दक्षिण ध्रुव में भी। तो वहाँ पे बहुत ही कम जाता है सूर्य का प्रकाश, ना के बराबर। तो इसी वजह से वहाँ पर क्या होता है कि ऊष्मा भी नहीं पहुँच पाती है। और जब उस क्षेत्र में सूर्य की ऊष्मा नहीं पहुँच पाती है तो वहाँ पर क्या होता है, हमेशा ठंडा मौसम बना रहता है। तो इसी वजह से वहाँ पर हमें बर्फ़ की मोटी चादर से ढका हुआ हमेशा दिखाई पड़ता है और रहता भी है वहाँ पे। क्लियर इतनी चीज़ें। इसीलिए हमें वहाँ पे मोटी बर्फ़ की परतें से ढका रहता है।
और यहाँ पे किसी भी प्रकार का क्या होता है, स्थायी मानव निवास भी नहीं करता है। क्यों नहीं निवास करता है? जैसे हम यहाँ पे भारत में लोग रहते हैं ना, लेकिन वहाँ पे अंटार्कटिका में क्या है कि स्थायी मानव निवास नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए वो संसाधन उपलब्ध नहीं है। हमेशा ठंडा मौसम बना रहता है, हमेशा रहने के लिए, खाने के लिए ये चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहाँ पे मानव निवास नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि यहाँ क्या रहने के लिए जगह है या नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। तो चलिए, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताइए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो समझ में आ गया कि दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए ये हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका रहता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे ये बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। क्या है? बहुत से शोध केंद्र स्थित है। भारत के भी शोध केंद्र यहाँ मतलब शोध संस्थान यहाँ पे हैं, भारत के भी। तो इनके क्या क्या नाम है देखिए, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री इसका नाम है इस भारत के शोध संस्थान का। क्लियर? तो अंटार्कटिका आपने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे यूरोप को। तो यूरोप क्या है? यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। क्या है? यूरोप एशिया से बहुत छोटा है और यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो इसको मैप में देखें, ये हमारा मैप है। यूरोप कहाँ है? ये रहा यूरोप। और यूरोप क्या है? एशिया काफ़ी बड़ा है ना, तो इसके कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटू सा लग रहा है ना, तो इसलिए कह रहा है कि यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया के क्या है? पश्चिम में स्थित है ना, और ये हमेशा आर्कटिक वृत्त से होकर के गुजरता है। और ये 3 तरफ से क्या है? जल से घिरा हुआ है। 3 तरफ से, यहाँ ये क्या है? 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई आप लोग को ना। तो यूरोप भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे। ये सबसे लास्ट वाला महाद्वीप है, सबसे लास्ट 7वां महाद्वीप, और यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है, और जो कि पूरी तरह से ये दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, और इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया देखें कहाँ पे है, ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है ना, और ये विषुववृत्त से ये क्या है? नीचे वाले भाग में ये दक्षिण गोलार्ध में है। पूरा का पूरा इसका भाग क्या है? दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। और इसे क्या, और चारों तरफ से ये भी क्या है? महासागरों से घिरा हुआ है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर है, इधर दक्षिण महासागर है ना, सब जगह से चारों तरफ से ये घिरा हुआ है महासागरों से। तो और इसे क्या कहते हैं हम लोग? कौन सा महाद्वीप ऐसा है जो द्वीपीय महाद्वीप जिसे कहा जाता है? वो ऑस्ट्रेलिया वाला महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप भी से कहा जाता है इस महाद्वीप को। क्लियर? तो हम लोगों ने ये 7 महाद्वीप को पढ़ लिया। अब हम लोग ये एक फैक्ट पढ़ते हैं। यह आप लोग के एनसीईआरटी की बुक में ही दिया हुआ है, तो मैंने समझने के लिए इसे रखा है। तो देखिए, इसमें बताया गया कि स्थल संधि और जल संधि किसे कहते हैं। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया और ये आपका दक्षिण अमेरिका हो गया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि स्थल संधि स्थल का एक संकरा भाग होता है। संकरा भाग मतलब एक छोटा सा भाग, जो कि 2 बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। ये हमारा उत्तर अमेरिका और ये दक्षिण अमेरिका, और इसका छोटा सा संकरा सा भाग क्या कर रहा है? ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये एरो भी बनाया है। क्या है? आपस में क्या है? एक दूसरे से जोड़ता है। तो उसे ही हम क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। क्लियर इतनी चीज़ें? फिर हम लोग अब जल संधि को देखते हैं। जल संधि किसे कहते हैं? जल संधि पानी का एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो उसे हम जल संधि कहते हैं। वैसे ही हमारा देखिए, भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। तो ये आप लोग कहीं से भी खोजो या कुछ भी, आप लोग को पता भी होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। हाँ, तो
आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर बताना कि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आई होप आपको ये महाद्वीप समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई भी डाउट है ना इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।